हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्विक रिवीजन का सीट देखते हैं ज़रा सा। इसमें हर तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और आपसे कहा गया है कि बताइए कि ए किसी पाइप को कह रहा है 20 टंकी को कितना, पाइप को नहीं, पाइप ए अकेला किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है और ए और बी मिल करके उसे 8 घंटे में भर सकते हैं। अगर ए अकेले 20 घंटे में भर सकता है और ए और बी मिल करके कितने घंटे में भर सकते हैं, 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी की क्षमताओं का अनुपात कितना होगा। क्षमता देख लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, अब हम करते हैं ए का जरा सा करेंगे, 20 का करेंगे 40 से भाग। ठीक है ना, 40 से भाग तो 20 20 दूना 40, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गई, 2। अच्छा ये 8 8 5 40, तो ए प्लस बी मिला करके कितना है, 5 है ना। अगर ए अकेला 2 है, बी हमें नहीं पता, बराबर है 5, तो बी का कितना हो जाएगा, 5 में से 2 कम कर दीजिए तो बी का हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है ए की इफ़िशेंसी तो 2 है, दक्षता 2 है, पर बी की कितनी है, 3। हमसे कह रहा है कि अनुपात बताना है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2:3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि तीन धनात्मक संख्याओं का योग 120 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी कि हमने मान लिया तीन धनात्मक संख्या, ऐसे मान लो x y z। ठीक है, पहली और दूसरी यानी x और y, इसका अनुपात कितना है, 5 और 7 है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हम रख सकते हैं क्या, 5a, कोई एक मान लेते हैं, और दूसरी यानी y की वैल्यू रख सकते हैं क्या, 7a रख सकते हैं ना। ठीक, पहली और दूसरी इतना है, जबकि पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर किसके, दूसरे के बराबर। कुछ समझ में आया, पहली और तीसरी संख्या का अंतर दूसरे के बराबर है। तो पहली और तीसरी, पहला है कितना, 5a है ना, माइनस z बराबर ये कितना है, 7a है। क्लियर। यहाँ माइनस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7a माइनस 5a। मैं इसको ऊपर कर लूँ, ठीक है, ऊपर रख लेता हूँ। तो जेड की वैल्यू, माइनस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2a। अब ये देखो माइनस का आने लगा, जबकि सवाल में हमसे साफ साफ कहा गया था तीन धनात्मक संख्या। तो अगर मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू माइनस का 2a लिख दूँ तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने गलती कहाँ करी, हमने गलती यहीं कर दी थी। मैं चाहता तो डायरेक्टली एक बार में लिखता, पर क्योंकि आप लोग भी वही गलती करोगे ना, इसलिए मैंने करके दिखा दिया कि भाई ये क्या है। आप इसको क्या कर सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। क्या, इसको आगे और इसको पीछे। अगर इसको आगे इसको पीछे लिखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, देखते ज़रा सा। ठीक, अब मैं इन सबको रफ़ कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, रफ़ करने के लिए मुझे रफ़ इसको ऐसे रफ़ होगा क्या, हो जाएगा, पहुँच गए वहाँ तक। यानी कि हमें x माइनस जेड नहीं करना, z माइनस एक्स करना है। ज़रूरी नहीं कि पहला पहले लिखा है तो हम पहले ही लिखेंगे वो। ठीक है, z माइनस एक्स ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो z माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 5a, और ये कितनी है, 7a। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 5 12a। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 12a। और ये क्या हमसे, अच्छा ये चीज़ आ गया, कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग, यानी कि 5a, यहाँ लिख लूँ मैं, 5a प्लस 7a प्लस 12a बराबर कितना है, 120 है। 7 5 12 12 12 24, तो 24a की वैल्यू है 120। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 से मल्टीपल कर दो, 5 5 25, 5 7 35 और 12 पंचे 60। हमसे कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, तो तीसरी संख्या बताओ। तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 60 है। क्लियर।
तो ये क्वेश्चन है टाइम टेकिंग क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन को हम बोलेंगे टाइम टेकिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा आपका। ठीक, एक बार जो पहले हमने जानबूझ के गलती की थी तो वो गलती आप भी करोगे, फिर उसके बाद सुधारोगे, फिर करोगे। अगर इसको नहीं तो स्किप करो। पहली बार में मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप क्या करें, स्किप करें, दूसरे राउंड में देखें इसको। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं ज़रा सा। कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 50% हिस्सा, अपनी यात्रा का 50%, मैं इसको ट्राई करता हूँ इससे ना, क्योंकि मैं सीधी रेखा बना नहीं पाऊँगा तो इससे बनाता हूँ। ठीक है, अब 50% हिस्सा यानी कि यहाँ से वो शुरू करता है और यहाँ पर जाता है। 50% का मतलब ये यहाँ पर, अगर वो यहाँ से यहाँ तक वो x डिस्टेंस कवर करता है तो बचा हुआ x वो ये कवर करेगा, तो दूरी बराबर हो गई ना। और ये कवर करता है वो 90 की रफ्तार से, 90 पर आवर, और ये कवर करता है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस कंडीशन में हमेशा एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का फार्मूला अलग ही होता है। वो क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी, ये बताया है ना। अब a और b क्या है, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो 2a की वैल्यू कितनी है 90 और b की वैल्यू कितनी है 150 बटे a प्लस बी। तो क्या मैं एक बार 90 और 150 को ऐड कर लूँ, देखते हैं, 9 4 2, ठीक है ना, 0 4 2, तो यानी कि 240 आ गया। क्या करें बताओ, 0 से ये 0 काट दें, 2 से काट दें, ये आ जाएगा 12। अब 3 से काटते हैं, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। अब क्या करें, 2 से काट दें इसको, 75, और ये 2 से काट दें 2, 75 3 कितना होता है, 5 3 15, 7 3 21 और 22, ये आ जाएगा 2। वाह, इसको डिवाइड करो, 112.5, यही आ जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्ट होता है। आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, पर फिर फ़ायदा क्या, कंपटीशन एग्जाम का फ़ायदा ही क्या कि अगर आप लॉन्ग मेथड से फिर कर रहे हो। ठीक है, हाँ अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ये सबसे बेस्ट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको हर बार क्या करना है, क्वेश्चन को लिखते समय मतलब करते समय वीडियो को पॉज करके आपको करना है, फिर चेक करना है कि क्या आंसर सही है। चेक करना है तो क्या आपने कितनी जल्दी किया, जल्दी किया तो ठीक है, मेरे मेथड से किया तो भी ठीक है, अच्छा मेथड से किया तब भी ठीक है, पर अगर नहीं कर पाए तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है ना, चलो। राम ने 16% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 7.5 वर्ष के लिए इतने रुपये निवेश किया, तो मूलधन, अच्छा अर्जित ब्याज इतना है। साधारण ब्याज का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है बता दूं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, यही तो पढ़ाया गया है। तो ब्याज कितना मिला, अर्जित ब्याज कह रहा 18,000 रुपये मिला है, और मूलधन कितना है x प्लस 5,000। ठीक, और दर कितनी है, दर है दर 16% है, 7.5 तो वो है, दर कितनी है 16%, 7.5 साल का समय बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अब क्या करें, कुछ ना करो, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हटा करके मैं यहाँ पर 10 लिख लूँ। मैं इसको 10 क्यों लिख रहा हूँ, मैं 0 भी बढ़ा सकता था पर नहीं, 25 3 75 और 25 चौको 100 और 4 चौक 16। ठीक, क्लियर। इस 0 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 के आगे 1 2 3 तो था ही, एक और आ जाएगा, बटे ये 4 × 3। ठीक, बराबर कितना x प्लस 5,000। अब देखो 3 से इसको काट देते हैं, 3 छंग 18, तो ये 6 के आगे 4 0 आ जाएंगे, ये मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। 4 से इसको काट दो तो ये पूरा कट के सिर्फ 15 बचेगा, उसके आगे 3 0, 15 चौको 60 होता है, और ये 5,000 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 15,000 में से 5,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 रुपये, जो करके आपसे कहा गया था कि x का मान कितना होगा 10,000 रुपये होगा। क्लियर, चलिए आगे करते हैं। और हाँ, हम ज़रूरत से ज़्यादा लिख रहे हैं, ये ध्यान रखें, आपको जितना तेज़ हो सके कैलकुलेशन करना है और जितना कम हो सके उतना कम लिखना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 900 पाई है, आयतन, वॉल्यूम आपको दे रखा है 900 पाई, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से, शंकु की ऊंचाई h उसकी त्रिज्या से r से
20% कम है यानी कि 80% है। 20% कम होने का मतलब है 80%, यानी कि H/R की वैल्यू जो है वो 80/100 है। 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। ठीक, ओके। तो H की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखूँ, 4 के साथ कोई कांस्टेंट A ले लेता हूँ और R के साथ 5 के साथ कोई कांस्टेंट A ले लेता हूँ, वही कांस्टेंट लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये कोण का फार्मूला है, ठीक है, आयतन का फार्मूला। तो आयतन का फार्मूला है तो मैं आयतन की वैल्यू रख देता हूँ 900 पाई, 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रखे रहने दो, और आर स्क्वायर का मतलब है 5a का स्क्वायर। 5a का स्क्वायर यानी 5a हम 2 बार लिखेंगे, यही तो मतलब हुआ है। और h का मतलब है 4a और वो हम 1 बार लिखेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करने से क्या होगा कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दोनों चीज़ों को। अब इस पाई से इस पाई को हम कैंसिल करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 25 चौको कितना होता है 100। बहुत ध्यान से समझना, 900 बराबर 1/3, यह आ जाएगा 100 और यह आ जाएगा a की पावर कितनी, 1 2 3, यह आ जाएगा 3। इस 100 से इस 100 को 2 जीरो काट देंगे, 9 त्रिक 27 और बराबर a की पावर 3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 आ गया। तो h कितना, 4 3 12, 5 3 15 हो जाएगा। हमसे कह रहा शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो, तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हमसे कहता था कि इसमें बताना है CSA कितना होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है पाई आर एल, और वहाँ L निकालते, L की वैल्यू क्या होती है 100 के अंदर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकालते L और फिर पाई आर एल में वैल्यू रखते तब। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी आंसर इसका 15 है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा एक वस्तु है जो इतने रुपए में बेचने पर 16% का लाभ अर्जित करती है, वाह। तो मान लीजिए उसका क्रय मूल्य CP, कॉस्ट प्राइस कितना है, X है, ठीक। X को 16% लाभ, यानी जो वस्तु थी वो 16% पर लाभ पर बिकी है, 100 पे से 16% उसको ज़्यादा मिले हैं, तो 116% की वैल्यू किसके बराबर है, 4 0 6 0 के बराबर है। क्या करें, 2 से इसको काट दें, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, अरे रे 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 मैंने जीरो क्यों लगा दिया, 8 दूनी 16, और इसको 2 से काटेंगे 20 30, अभी भी क्या करेंगे 2 से काट देंगे 29 दूना 58, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 10 दूना 20 और 15 दूनी 30, यही आ जाएगा। अब 29 को हम देखो x की वैल्यू किसके बराबर है, 10 15 इंटू 100 बटे कितना 29। अब 29 ये एक प्राइम नंबर है, तो ये पक्का किससे जाएगा, आखिरी में आ रहा है 5, तो या तो 5 से, पर 5 से कोई संभावना बढ़ रही है क्योंकि 2 जाएगा ही नहीं ना, जाएगा नहीं, 5 बार में बहुत छोटा रह जाएगा, 5 दूनी 10 100 के आसपास ही, 200 के आसपास ही रह जाएगा। अच्छा 15 से भी नहीं बढ़ रही है, 20 से ज़रा देखते हैं। अगर ये 29 को मैं 30 मान लूँ और इसका मैं मल्टीपल करूँ 25 से, तो 25 से कितना हो जाएगा 75, यानी 25 से भी नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ 30 मान लूँ 29 और इसका 35 से करता हूँ, ठीक है। 3 3 का 9, 5 3 15, अब ये कहीं ना कहीं पास पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब किससे हो जाएगा 35 से। तो एक बार ज़रा मैं 29 को 35 से मल्टीपल करके देखूँ, समझ रहे हो ना कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं जल्दी बस इसके करीब पहुँच रहा हूँ, ठीक है, कि कितनी जल्दी हम इसको पास कर सकते हैं। तो 29 का ज़रा 35 से मल्टीपल करके देखते हैं। 29 देखो 5 से काटे, 5 9 45 के 5 हासिल लगा 4, सॉरी इसको क्या कर रहा हूँ मैं, 5 9 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 10 4 14, 9 त्रिक 27 के 7 हासिल लगा 2 और 3 दूनी 6 2 8, ठीक। यह आ जाएगा कितना 5 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1 9 1 10, यह आ गया पूरा कट गया। इसका मतलब ये कितनी बार में जाएगा 35, और ये आ जाएगा 0, यानी कि 3500 की सामान खरीदी गई थी, ये चीज़ आ गया। फिर कह रहा है यदि विक्रेता 42% का लाभ कमाना चाहता है तो वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें उसको बेचना चाहिए। तो 3500 का क्या करें, 42% अधिक कमाना चाहता है तो 142/100 कर दें, इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। 142/100 कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको क्या करें
दुगना 70, इसको क्या करें आधा, 7 और 1 71, यही आएगा ना। तो 7 एक नम 7 और 7 सते 49 और ये 0 लगाइएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ये थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन है कि जल्दी नहीं होने वाला, हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि इसको फटाफट कर लो, क्योंकि 29 का डिवाइड आ गया और 29 का डिवाइड जल्दी नहीं होता है ना, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जब भी कभी डिवाइड में आएंगे वो बैंड बजा देंगे हल्की सी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि रमन और रोहन की आय से 40% अधिक है। मैं यहाँ पर रमन लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं रोहन लिख लेता हूँ। रमन की आय रोहन की आय से, रोहन अगर 100x कमाता है तो रमन 140x कमाएगा, भाई 40 रुपये ज़्यादा कमाएगा, ठीक है ना। क्या उनकी संयुक्त आय कितनी है, इन दोनों को मिला देंगे। 14 और 10 कितना, 24 ना। 240x, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 240, 1 2 3, वाह वेरी गुड। ये तो कट रहा है पूरा पूरा एक बार में, यानी x की वैल्यू आ गई 1000, और 1000 आने का मतलब है ये आ गई 140 और 1 2 3 जीरो, ठीक, 1,40,000 है इसकी आय। और इसके आगे 3 जीरो लगाने का मतलब है एक के आगे 2 जीरो, फिर इसके आगे फिर 3 जीरो, यही तो होगा। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ये रहेगा, ठीक है। तो ये इतना आ गया, ये इतना आ गया। कह रहा है कि रमन की बचत ज्ञात करें, रमन ये रहे, इनकी बचत ज्ञात करें जबकि इनकी आय का इतना 65% खर्च कर देते हैं। एक चीज़ बताना, 100 में से अगर 65 खर्च कर दोगे तो बचेगा कितना, 35, यानी कि हम 140 और 000 इसका कितना परसेंट निकाल लें, सिर्फ 35% निकाल लें। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, तो ये 2 जीरो लिख लो। 14 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 7, ठीक, और 35 का दुगना कर दो, ये कितना हो जाएगा, 70, 7 सते 49 और जीरो जरूर आएगा, तो 490, ठीक है। कितना आ गया, तो इतना रुपया आ गया, यानी कि कितना आ गया, ये 49,000, ठीक है, 49,000 रुपये उसकी बचत है, ठीक। चलिए अगला देखिए, ये सरल था कंपेयर टू उन सबके, ये सरल था, इसको ज़रा ट्राई करना। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, एक कोई क्लास है, उसमें 2 लोग रहते हैं, 2 लोग क्या, 2 कैटेगरी, बॉय और गर्ल। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। तो अगर ये 100x है तो ये 140x होगा। कक्षा में 360 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 360, अच्छा, विद्यार्थी तो दोनों मिला के होंगे ना, यानी कि 240x की वैल्यू किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो x की वैल्यू 360 बटे 240, 0 0, 12 3 36, 12 दूनी 24, तो 3/2। अब 3/2 अगर लिखेंगे हम यहाँ पर तो 140 3/2 और 100 3/2, इसका मतलब ये आ जाएगा 50, 50 3 150, है ना। और ये आ जाएगा कितना, 70, 7 3 21, यानी 210। तो हमें इतना पता चल गया कि अभी लड़के की संख्या जो है वो 270 है, लड़कियों की संख्या 150 है। फिर कह रहा और किसी दिन केवल 80% लड़के उपस्थित थे, तो उस दिन कक्षा में उपस्थित लड़कों की संख्या कितनी है, तो 210 का 80% ही लड़के उपस्थित थे। तो ज़रा निकाल देना, कितना हो जाएगा, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, इतने लड़के उपस्थित थे, हो गया। काफ़ी आसान था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वाह, ये इस तरीके के सवाल एसएससी, यूपीपी हर एक में पूछे जाते हैं, मतलब ये बैंक के लिए कम है और ये एसएससी वगैरह के लिए थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें इसमें घटाने पर 37 का गुणज बन जाए। आप क्या करो, 37 से भाग दे दो, किससे भाग करेंगे, 37 से
104 और 5 भाग दे दो। अब हमें पता है 104, इसको 37 ना मान करके मैं 40 मानूँ तो 4 3 12, 120 ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 37 इंटू 3 करके देखते हैं। 7 3 21, 2 3 तक 9 2 11, ये तो ज़्यादा हो गया। यानी 37 का कितनी बार जाएगा, सिर्फ 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 2 बार में जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 74। और घटाएंगे तो आएगा 30 और ये आ जाएगा 5। ठीक, अब 305 है तो 37 को ज़रा सा हम डिवाइड करते हैं। देखो 37 का अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब, तो 370 आ जाएगा। 37 2 बार 74 कम हो जाएगा, यानी कम से कम 8 बार इसको चेक करें एक बार। 37 इंटू 8, 7 8 56 की 6, हाथ से लगा 5, 8 त्रिक 24, 24 5 29, ये सही जा रहा है। ठीक है, 8 बार में चलेंगे तो 2 9 6, तो ये 4 कम है, ऊपर 5 ज़्यादा, तो घटाएंगे तो कितना 9। इसका मतलब हम 9 घटा दें, इसमें कह रहा है कि 9 घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गुणज बन जाएगा, वो भी 28 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 9। बस जब भी हमें कह रहा है कि कितना गुणा बन जाए, कितना कम कर दें, छोटी छोटी, तो हमें बस सीधा भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वो हमको घटाना है, बस बात खत्म। चलिए अगला करते हैं, सॉरी अगला नहीं है, और ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ अपना वीडियो भी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए, और बहुत अच्छा सपोर्ट आप सभी लोग दे रहे हैं, अच्छे खासे इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा, और हम लोग ग्रोथ करते रहेंगे। जितना अच्छा ग्रोथ करेंगे उतना अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस और उतना अच्छा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।